टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की तैयारी मैं अपने चैनल पर आपको करवा रहा हूं। थोड़ी इसमें इसकी गति स्लो है, लेकिन मैं जो भी आपको प्रोवाइड करूंगा ना, वो इस तरह से करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सटीक, बेहतर और बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखिए, आज मैं डीएलएड सिलेबस का, जिसे आप पेपर 1 कह सकते हैं, यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1 तो आपके बीच में रख दिया है। बच्चे तथा बचपन का पूरा ब्यौरा आपके बीच में रखा है। 2 महीने आपको इसका डिटेल का वीडियो और एक एमसीक्यू का वीडियो आपके बीच में प्रोवाइड किया है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जाकर के आप उन वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। आज जो सेकंड टॉपिक है दोस्तों, बाल अधिकारों का संदर्भ। इसमें मैं एक नए स्तर से आपके बीच में बताने जा रहा हूं इसको, और इस तरह से बताऊंगा ना कि जैसे चाहे एमसीक्यू हो या किसी और तरह की जानकारी हो, आपको परफेक्ट इसकी जानकारी मिल जाएगी। क्वेश्चंस आंसर के साथ मैं आपके बीच में पूरा ब्यौरा रखने जा रहा हूं। आप कहेंगे कि एमसीक्यू की जरूरत ही नहीं है। यह अलग बात है कि एमसीक्यू भी मैं आपके बीच में लाऊंगा, और जानते हैं ये सभी आपको हिमांशु क्लासेस की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी जो शिक्षक हैं, जो प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक के लिए एलिजिबल हैं, जो आवेदन कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। और लाइक का बटन तो दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। यहां पर पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? समझिए, सबसे पहले बाल अधिकार के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, जितने भी बच्चे होते हैं ना, उनका जीवन, उत्तर जीवन एवं विकास का जन्मजात अधिकार है, और इसके अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं उनकी शिक्षा का अधिकार सम्मिलित होता है, जिनका उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व, योग्यता और मानसिक तथा शारीरिक क्षमताओं का संपूर्ण विकास है तथा सामाजिक सुरक्षा से पूर्ण लाभ प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है। तो आपने यहां पर समझा कि बाल अधिकार होता क्या है। अब प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करें तो बाल अधिकार कब शुरू हुआ था, इसके बारे में पूरा ब्यौरा भी आपको आगे बताऊंगा। पहले यहां पर समझ जाइए कि बाल अधिकार कब शुरू हुआ था। तो बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बालक को कितने से कितने वर्ष के बीच में परिभाषित किया गया है, तो 0 से 18 वर्ष। दोस्तों, आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम दिसंबर 2005 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। इन सबको आप नोट कर लेंगे। बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। तो ये आप नोट कर लें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई, यहां पर भी क्लियर हुआ, 2007 में। कब? मार्च 2007 में हुई। यह 6 सदस्यीय निकाय है, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। एक एक चीजें आप देख लीजिए यहां पर। यह 6 सदस्यीय निकाय है जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। आयोग बाल अधिकार की सार्वभौमिकता और अपरिहार्यता के सिद्धांत पर जोर देता है और देश की सभी बाल संबंधित नीतियों में तत्कालिकता के स्वर को पहचानता है। अब आ जाते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3। राष्ट्रीय बाल नीति है क्या?
ये जान लेते हैं कि राष्ट्रीय बाल नीति क्या है। तो राष्ट्रीय बाल नीति 1974, देखिए यहां पर ईस्वी है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राष्ट्रीय बाल नीति 1974 निर्धारित करती है कि राज्य के बच्चों को पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास की सुनिश्चित करने हेतु जन्म से पूर्व एवं पश्चात तथा विकास की अवधि के दौरान पर्याप्त सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देख लीजिए। बाल अधिकार के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं और बाल सुरक्षा अधिनियम क्या है, इन दोनों पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बाल अधिकार के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो जीवित रहने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार और भागीदारी का अधिकार, ये 4 स्तंभ हैं बाल अधिकार के। और ये अधिकार गैर भेदभाव सिद्धांत पर आधारित है और सभी कार्य बच्चों के सर्वोत्तम हित के अनुरूप होने चाहिए। तो ये बाल अधिकार के 4 स्तंभ को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे देखते हैं बाल सुरक्षा अधिनियम क्या है। तो देखिए बाल सुरक्षा अधिनियम क्या है इसके बारे में जान लें। तो इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से जो कम आयु के विधि विरोधी कार्यों में संलिप्त बालकों तथा देखरेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों को संरक्षण, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, यहाँ पर प्रशिक्षण, शिक्षण इस तरह से आप लिखेंगे, शिक्षण तथा व्यावसायिक एवं पारिवारिक पुनर्वास मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, बाल शोषण में कौन कौन सी धारा लगती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 23 एवं 26 में बालकों से श्रम कार्य करवाने के को संज्ञेय श्रेणी का अपराध माना गया है। तो बाल शोषण में कौन सी धारा लगती है, तो धारा 23 और धारा 26 किस अधिनियम के तहत, किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि धारा 23 बाल संरक्षण अधिनियम क्या है। अभी आपने यहां देखा था धारा 23, तो धारा 23 बाल संरक्षण अधिनियम क्या है, तो किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 जो हम लोग यहाँ पर भी बात किए कि धारा 23 एवं 26 में बच्चों से श्रम कार्य करवाने को संज्ञेय श्रेणी का अपराध माना गया है। बाल श्रम रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चों से घर, दफ्तर, कारखानों अथवा कहीं भी श्रम पर लगाना कानूनन अपराध है। अब देखिए बाल शोषण कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी हम लोग बात करते हैं कि बाल शोषण कितने प्रकार के होते हैं। एक एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन जरूर दबाते चलें। तो बाल शोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल शोषण भारत 2007 पर में कराए गए अध्ययन से पता चला कि विभिन्न प्रकार के शोषण में 5 से 12 वर्ष तक की उम्र के जो छोटे बच्चे हैं ना, शोषण और दुर्व्यवहार के सबसे अधिक शिकार होते हैं और इन पर खतरा भी सबसे अधिक होता है। इन शोषणों में शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण शामिल है। पॉस्को अधिनियम को पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूं, पॉस्को अधिनियम जो है। अब आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों के अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन और इसको ध्यान से देखिएगा। भारत बच्चों को अपने वयस्क समकक्षों के बराबर मानता है और स्वीकार करता है और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा और आश्रय के योग्य मानता है। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है के माध्यम से वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी नागरिकता के बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों में निम्नलिखित शामिल है, एक एक करके आप नोट करते चलेंगे। समता का अधिकार अनुच्छेद 14, जहां समानता होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार कौन है, तो अनुच्छेद 15। अब देखिए अनुच्छेद 14 क्या है,
समानता का अधिकार, सबको समान देखना है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15, ये सभी भारतीय संविधान में बच्चों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21। उसके बाद तस्करी और बंधुआ मजदूर में धकेले जाने से सुरक्षित करने का अधिकार, अनुच्छेद 23। लोगों को, कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय, अन्याय और सभी प्रकार के शोषणों से बचाने का अधिकार, अनुच्छेद 46 में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान भी बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार भारत के बच्चों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, जिसे आप NCPCR के नाम से जानते हैं, की स्थापना मार्च 2007 में, ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि में बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे 2005 में इस का मतलब गठन किया गया, इस अधिनियम को बनाया गया और इसका गठन जो हुआ, स्थापना जो हुआ, वो मार्च 2007 में हुआ। संसद के अधिनियम दिसंबर 2005 के तहत की गई थी। ये अधिकार हैं क्या? तो 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये अनुच्छेद 21A या 21 का जो भी आप कहें, 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित करने का अधिकार जो है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। अपनी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए जो आर्थिक आवश्यकता के कारण दुर्व्यवहार और मजबूर होने से सुरक्षित रहने का अधिकार, अनुच्छेद 39E में है। दोस्तों, स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थिति में विकास के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार और शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की जो सुरक्षा की गारंटी है ना, वो अनुच्छेद 39F में है। जान रहे हैं आप, ये सभी जो है ये किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आ रहा है। अनुच्छेद 45 भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत आता है। और राज्य इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। ये किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। हम लोग बात करेंगे पॉस्को एक्ट क्या है। पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि पॉस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप VVI मान करके चल सकते हैं, इसलिए पॉस्को एक्ट को बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाइए। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो पॉस्को एक्ट बच्चों को यौन शोषण से बचाता है। पॉस्को अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम है। इसके अंतर्गत बच्चों के प्रति होने वाले यौन शोषण एवं प्रभावी अंकुश लगाने एवं बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के संरक्षण हेतु प्रावधान प्रदान किए गए हैं। आज के समय में बच्चों को सही गलत, अच्छे बुरे की स्पर्श आदि की शिक्षा और समझ देना बहुत आवश्यक है, ताकि वे अपनी सुरक्षा खुद भी करने में सक्षम हो। इसलिए हर माँ बाप का यह पहला कर्तव्य बन जाना चाहिए। आए दिन देखिए, बाल यौन शोषण के बारे में सुनते देखते हैं हम लोग। बच्चों को यौन शोषण एक सामुदायिक चिंता का विषय हो गया है, लेकिन आज इसका कोई प्रावधान है? तो हाँ है। यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण करने के लिए पॉस्को एक्ट बनाया गया है। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई की जाती है। मैं पूरी जानकारी दूंगा इसके बारे में। सब्सक्राइब करते हुए बढ़े, लाइक करते हुए बढ़े और शेयर तो जरूर कर दें, ताकि बाकी भी जो शिक्षक हैं वो इसका लाभ ले सके। देखिए, इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा निर्धारित की गई है। बच्चों के खिलाफ अपराध विधेयक का मसौदा जुलाई 2009 में तब शुरू हुआ कानून बनाने की प्रक्रिया, जो अंत में पॉस्को अधिनियम बन गया। यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण अधिनियम
2012 ये पूरे भारत पर लागू होता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नाबालिग माना जाता है। वीडियो के शुरू में मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको दी। अब क्या पॉस्को एक्ट लड़कों पर लागू होता है, बड़ा प्रश्न है। तो पॉस्को एक्ट को लिंग तटस्थ कानून कहा जाता है, लेकिन यह किशोर लड़के और किशोरी लड़की के बीच अंतर करता है। बड़ी बात देखिए, किशोर लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध से जुड़े मामले में लड़की को पीड़ित माना जाता है और लड़के को आरोपी माना जाता है। भारतीय दंड संहिता नहीं मानता कि यौन उत्पीड़न लड़कों पर किया जा सकता है। अब चलिए, पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो हम लोग ले लिए, अब इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो इस अधिनियम को महिला और बाल संरक्षण मंत्रालय ने साल 2012 पॉस्को एक्ट 2012 के नाम से बनाया गया है। इस अधिनियम का जो प्रमुख उद्देश्य है, बच्चों को यौन उत्पीड़न और बचाव करना, आरोपी को सजा देना। भारत का संविधान जो 1950 में लागू हुआ, तब किशोरों के लिए अलग कानून की आवश्यकता अनुभव की गई। यह अधिनियम 19 जून 2012 को अधिनियमित किया गया था। बहुत बड़ा ये पॉइंट है, इसको आप नोट करें। और इसे 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। तो दोनों यहाँ पर प्रश्न बनता है कि अधिनियमित कब किया गया, 19 जून 2012। लागू कब हुआ, 14 नवंबर 2012, बाल दिवस के दिन। अब देखिए, यह अधिनियम बच्चों को यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से रक्षा व संरक्षण प्रदान करता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉस्को एक्ट में कितने दिन की सजा होती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पॉस्को एक्ट सबसे पहले आप जान लीजिए, एक गैर जमानती अपराध है। इसमें जमानत नहीं होती। इसमें दोषी पाए जाने वाले पर कम से कम 7 साल की जेल और अधिकतम उम्र कैद की सजा होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 में संशोधन की मंजूरी दी। साल 2019 में, माफ कीजिए, कानून में संशोधन कर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। तो मौत की सजा का प्रावधान कब किया गया, 2019 में। अब आगे देखिए, अब कानून में बदलाव होने के बाद कोई भी 12 साल तक की बच्चों के साथ दुष्कर्म के दोषी को मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही इसके संबंध में मीडिया के लिए भी दोस्तों सख्त चेतावनी दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के स्टूडियो, फोटोग्राफी सुविधाओं से बालक का नाम, पता, विद्यालय, पड़ोस, परिवार या अन्य विवरण को प्रकट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अधिक प्रमाणित सूचना के बिना किसी बालक के संबंध में कोई रिपोर्ट या उस पर कोई टिप्पणी नहीं किया जाएगा जिससे उसकी प्रतिष्ठा हनन हो, उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता हो। उल्लंघन करने पर 6 माह से 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। अतः अपराधी किसी भी सूरत में पॉस्को एक्ट से नहीं बचा जा सकता है। पॉस्को एक्ट से बचने का कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, पॉस्को एक्ट की धारा 3 के तहत नाबालिग बच्चों के साथ बदनीयती के से हमला करने और धारा 4 के तहत रेप करने से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। अधिकतम आजीवन कारावास की सजा भी संभव है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पॉस्को की धारा 7 के तहत गलत नियत से माफ कीजिए, नाजुक अंग को छूने पर 3 साल की सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है। एक एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं नोट करते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हेडमास्टर हेड टीचर एग्जाम 2024 के डीएलएड सिलेबस, इसे आप बीएड सिलेबस के अंतर्गत भी रख सकते हैं। दोस्तों, यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 2 बाल अधिकारों का संदर्भ का मैंने आज आपको एक विशेष तरीके से यानी क्वेश्चंस विद आंसर के साथ आपके बीच में रखा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, क्योंकि अगर आपका जो कमेंट अगर बेहतर आता है तो उससे मेरे अंदर एक एंथुसिज्म का बिल्कुल प्रवाह होता है दोस्तों,
और इसी तरह से मैं आपके बीच अपने वीडियो के साथ आता रहूंगा, आपकी पूरी तैयारी करवाता रहूंगा। मैं एक बार फिर कहूंगा, अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।